हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंकज क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिलियन की सांद्रता के पद। चूँकि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है कि आपको बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। चूँकि डे 1 मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डे 2 आज है। चूँकि वीडियो जल्द नहीं मिल पा रही है क्योंकि आज आजकल 2-4 दिन में जो मेरा सेहत है वो सही काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स मुझे फीवर आ गया था, इसलिए। तो डोंट वेरी, अब मैं ठीक हूँ और आपको क्लासेस रोज़ अवेलेबल होंगी इस चैनल पर। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलियन की सांद्रता के पद देखते हैं और उस पद में सबसे पहला अपना पद रहेगा द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 1 क्या रहेगा? द्रव्यमान प्रतिशत। जो भी मैं आपको बताऊं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से नोट करिए और अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, किसे कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं, नहीं पहले इसकी डेफिनेशन ही बता देते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या कहा मैंने? किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, 100 ग्राम बिलियन में जितनी भी मात्रा घुली होती है उसे कहते हैं, विलेय की जितनी भी मात्रा घुली होती है उसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन बिलियन का भार, या बिलियन की मात्रा या बिलियन का भार, काय में? ग्राम में, इंटू 100 इसलिए लगा कि प्रतिशत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। क्या फार्मूला हुआ? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में अपान बिलियन की मात्रा भार में। ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर विलेय की मात्रा अपान बिलियन का भार, या हम ऐसे भी लिख सकते थे विलेय का भार अपान बिलियन का भार, या ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय के भार अपान बिलियन की मात्रा, ठीक है। डोंट वेरी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो छोटी सी बात देखते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि हम विलेय को कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे, विलायक को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे और बिलियन को कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। इतना ध्यान रखना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा W परसेंटेज बराबर विलेय की मात्रा मतलब वेट मतलब भार, तो WV ग्राम में अपान बिलियन का भार, यानी कि बिलियन का भार मतलब बिलियन को किससे बताए? टी, तो WT काय में? ग्राम में, और गुणे 100। तो ये इसका फार्मूला इस तरह से आ जाएगा प्रतीक के रूप में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी बिलियन के मतलब 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को
हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। हम इनके एक एक करके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, डोंट वेरी। आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि जो भी मैं आज आपको बताऊं, जो भी मैं आज बताऊंगा ना आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। और वीडियो मतलब विलेन की सांद्रता के पद करने की पद ज्ञात करने की अगला पद यानी कि मेथड या विधि क्या है, नंबर 2। नंबर 2 है भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत। देखते हैं क्या होता है भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत का मतलब है कि किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या निकलेगा। फार्मूला इसका निकलेगा भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर होता है, भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर, भार बटे आयतन में मतलब देखिए यहां से भी फार्मूला, डेफिनेशन जो है फार्मूले से निकलती है। तो भार बटे आयतन प्रतिशत का मतलब होता है विलेय का भार काय में ग्राम में अपान बिलियन का आयतन काय में लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में इंटू 1000। ये इसका जो है मतलब फार्मूला हो गया। अब इसको हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहेंगे। देखिए प्रतीक के रूप में इसे किस तरह से लिखेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रतीक के रूप में लिखने का तरीका है, भार बटे आयतन प्रतिशत को क्या लिखोगे, परसेंटेज बाई W बाई V, क्योंकि आयतन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को V से प्रतिशत करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया बराबर विलेय का भार हमने बताया WB काय में ग्राम में अपान बिलियन का आयतन मतलब BT, B मतलब आयतन, T मतलब बिलियन, बिलियन का आयतन तो काय में लीटर में इंटू 100। तो ये इसका प्रतीक के रूप में फार्मूला आ गया। तो ये आप ध्यान रखें कि इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कि सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा अपान बिलियन का भार ग्राम में, दोनों चीज होना चाहिए, इंटू 100, ठीक है। हमने कहा कि विलेय को B से प्रदर्शित करेंगे, विलायक को A से और बिलियन को T से। तो इसका हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज W बाई, तो WB ग्राम में अपान BT इन ग्राम में और 100। दूसरा मेथड बताया भार बटे आयतन प्रतिशत, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार अपान बिलियन का आयतन लीटर में इंटू 100। यहीं से डेफिनेशन निकलती है। देखिए आयतन जो होता है या तो लीटर में नापा जाएगा या ml में, यहाँ पर हम आयतन को ml में नापेंगे। तो 100 ml, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा मतलब भार काय में ग्राम में। ये भी ध्यान रखना कि जो भार है या मात्रा ये काय में नापी जाएगी, ग्राम में होगी, तो उसे कहेंगे हम भार बटे आयतन प्रतिशत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आप आने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 क्या है अपना, मतलब नंबर 3 जो मेथड है वो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति और शक्ति को S से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन से पहले हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है,
शक्ति बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपान बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा और इसी फार्मूले से अभी हम क्या निकालेंगे, इसकी डिफिनीशन निकालेंगे। क्या बताया हमने, शक्ति बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपान बिलियन का आयतन लीटर में। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में या किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को शक्ति कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को या भार को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। इसकी डिफिनीशन क्या लिखते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहेंगे, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। उपस्थित विलेय की मात्रा को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि शक्ति का मतलब क्या है। इसको अगर हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो शक्ति को एस से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के भार को किससे प्रदर्शित, WB ग्राम में, और बिलियन का आयतन VT इन लीटर। तो ये हो जाएगा इसका प्रतीक के रूप में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलता की। वेरी इंपॉर्टेंट है नॉर्मलता, तो इसलिए बात करते हैं नॉर्मलता की। नंबर 4, नॉर्मलता। इंग्लिश में इसे नॉर्मलिटी कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है इसके, अभी फार्मूला पहले लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा, फिर इसके बाद हम लिखते हैं। पहले आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है। हमने फार्मूला इसलिए सबसे पहले लिखा ताकि आपको डेफिनेशन निकाल के बता सकें। चलिए बात करते हैं नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या होता है, इसका फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो नॉर्मलता का फार्मूला होता है कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। अपान बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, ये इसका फार्मूला है। नॉर्मलता बराबर होता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है। तो क्या बनाओगे डिफिनेशन कि 1 लीटर आयतन में या किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते
हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आनी चाहिए। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तुल्यांक की भार कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और विलेन का आयतन लीटर में होगा, वो तो हमको पता ही है। ठीक है, अच्छा चलिए बात करते हैं कि नॉर्मलता देखिए। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर हमने देखा है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में। और हमने इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन निकाल दी कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, आयतन भी लिख लीजिए सही रहेगा, आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राम तुल्यांक निकालने का फार्मूला क्या होता है। चूंकि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार। ठीक है, हमें क्योंकि विलेय क्या निकालना है, ग्राम तुल्यांक, तो भार बटे अणुभार। तो हम इसको ग्राम तुल्यांक की जगह यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास पता है क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। क्योंकि हमने विलेय के ज्ञात करने हैं तो विलेय का अणुभार चाहिए हमको, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलेन का आयतन लीटर में, विलेन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसको अगर हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है, मैंने तरीका बताया है कि नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को हमें पता है कि हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे लिख देते हैं इसका, नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के भार को WB से, काय में है ये, ग्राम में है। ठीक है, अपॉन विलेन का अणुभार, मतलब विलेन का अणुभार, सॉरी विलेय का अणुभार, तो WA, सॉरी विलेय का अणुभार है ना, तो MB, अणुभार को M से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को MB इंटू MB हो गया, इंटू विलेन का आयतन, तो विलेन का आयतन VT से लिखा जाता है और इन लीटर है। तो ये हो जाएगा इसका प्रतीक के रूप में फार्मूला। अभी हम जब सवाल लगाएंगे तो इनका बहुत यूज़ होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जब हम फार्मूले, मतलब जो भी इसका जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। तो बेटर समझ में आ रहा है तो उसके लिए वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजते रहें, ताकि वो भी सीख पाएँ कि 3 महीने पेपर में बचे, 3 महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। और हम वही बता रहे हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ज़्यादातर यूज़ होते हैं। चलिए इसके बाद बताते हैं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अभी हम जब भी आपको बताया कि नॉर्मलता का फार्मूला भी बताया था आपको, तो नॉर्मलता के फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। क्या, ऊपर होएगा तो विलेय का भारी होएगा। ठीक है, देखते रहिए, विलेय का भारी होगा, लेकिन अपान विलेय का अणुभार नहीं होगा, विलेय का तुल्यांक भार होगा। क्योंकि हम यहाँ पर तुल्यांक की भार देख रहे हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या देख रहे हैं, तो विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे विलेन का आयतन लीटर में, ये रहेगा इसका फार्मूला, लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको प्रतीक के रूप में इसको कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखना है, तुल्यांक को कहते हैं इक्वावेलेंट, तो इक्वावेलेंट कहते हैं, इसलिए नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का भार WB, ग्राम में होएगा ये तो, और विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार जो है वो किससे होगा, EV से होगा। क्योंकि E को कहते हैं तुल्यांक, तुल्यांकी भार मतलब इक्वावेलेंट। ठीक है, इक्वावेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, तो EV विलेय का है और विलेन का आयतन VT इन लीटर में, तो ये सही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट संबंध के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं।
इंपॉर्टेंट संबंध वो क्या है कि अभी हमने शक्ति और नॉर्मलता पढ़ा है, तो नॉर्मलता व शक्ति में संबंध देखते हैं। नॉर्मलता व शक्ति में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नॉर्मलता व शक्ति में संबंध क्या होता है। तो ध्यान से देखना, नॉर्मलता व शक्ति में संबंध। देखिए अभी आपने पढ़ा नॉर्मलता और अभी आपने पढ़ा शक्ति। तो नॉर्मलता का फार्मूला हमने आपको बताया था, एन बराबर यही लिखा है WB ग्राम में अपॉन EV इंटू VT इन लीटर में। ठीक है, आपने ये पढ़ा, ये नॉर्मलता का फार्मूला पढ़ा। और शक्ति का फार्मूला आपने S बराबर पढ़ा है WB ग्राम में अपॉन VT इन लीटर में, मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा को शक्ति कहते हैं या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें ये चीज़ देखना है कि ये WB ग्राम में और VT इन लीटर में सेम दे रहा है। इसमें WB ग्राम में VT इन लीटर में सेम रख रहा है। यदि हम इसको हटा कर इसकी जगह पर S रख दें तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा शक्ति अपान इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार। ये इसका संबंध निकल कर आ जाएगा। आपको पेपर में ऐसे ही करना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि नॉर्मलता व शक्ति में संबंध बताइए तो इस तरह से कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेप नाम मोलरता, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इसको, मोलरता। यही वो टॉपिक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। मोलरता को कैपिटल M से कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसे मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका पहले डिफिनीशन देखने से पहले हम इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोलरता बराबर फार्मूला देखना है। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। ध्यान से समझना, अगर आपको ये सब देखना है ना तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। विलय के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ये इसका फार्मूला है। अब चूंकि ये नॉर्मलता की तरह दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी एक चीज हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, वो क्या है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या को ज्ञात करने का फार्मूला होता है, चूंकि मोलों की संख्या बराबर होता है मोल बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो हम ये इसमें पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा क्या, नॉर्मलता बराबर, सॉरी नॉर्मलता नहीं, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलय का भार, ये विलय का भार ऊपर जाएगा ना, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इनटू बिलियन का आयतन लीटर में। तो बिलियन का आयतन लीटर में, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम में होगा और इसको हम लिखेंगे अगर प्रतीक के रूप में, तो प्रतीक के रूप में आप कैसे लिखोगे, सिंबल के रूप में कैसे लिखोगे, अभी आपको बताते हैं, देखिए 2 मिनट। अब देखिए मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलय का भार, मतलब WB ग्राम में अपान विलय का अणुभार, मतलब MB, अणुभार को M से तो B को विलय का, तो इंटू बिलियन का आयतन लीटर में, तो VT इन लीटर। तो ये हो जाएगा इसका प्रतीक के रूप में फार्मूला। ठीक है, अच्छा इसकी डिफिनीशन कैसे निकलेगी, तो डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और सरल भी है बहुत। क्या होगी डिफिनीशन, ध्यान से देखना, कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, जहाँ कुछ नहीं होता हम 1 लीटर मानते हैं, तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहा मैंने, कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के
बिले के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी में फर्स्ट जब इसकी डिफिनीशन वगैरह पूछी है तो सबसे पहले ऐसे लिखना है, फिर सूत्र इसके नीचे लिखना है। मैंने सूत्र इसलिए सबसे पहले आपको बताया ताकि आपको समझ में आएगी डिफिनीशन कैसे निकली है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। इसके आगे कहा है मोललता। अगला टॉपिक है अपना मोललता, मोललता के बारे में। अगर आप मोलरता समझ गए तो आप मोललता भी समझ जाएंगे, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला भी होता है कुछ ऐसे, बिले मोललता बराबर बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या अपॉन संख्या, ये संख्या लिखा है, ठीक है, बिले के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा विलायक का भार केजी में। ध्यान रखना, मोललता में सिर्फ इतना चेंज हुआ है, विलायक का भार काय में, केजी में, यह ध्यान रखना। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले से हम इसकी डिफिनीशन निकालेंगे। डिफिनीशन निकालने से पहले इसके अभी वही करते हैं कि हमें पता है मोल बराबर कितना होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी कि मोल बराबर बिले का भार मतलब भार बटे अणुभार और बिले का अणुभार। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, मोललता बराबर बिले का भार काय में ग्राम में बटे बिले का अणुभार काय में बिले का अणुभार और इंटू विलायक का भार, विलायक का भार। तो यहां तक आप समझ गए, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है प्रतीक के रूप में लिखना चाहे तो प्रतीक के रूप में इधर लिखते हैं। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बिले का भार होता है WB, काय में है, ये ग्राम में है, बटे बिले का अणुभार होता है MB, ठीक है, और विलायक का भार WA काय में है, ये केजी में है, ये ध्यान रखना है, काय में केजी में। तो ये इसका जो हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी भी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी भी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, हम डिफिनीशन को वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे हम इसकी, यहाँ पर डिफिनीशन लिख देते हैं। ठीक है, बोर्ड में जगह कम है। तो इसकी डिफिनीशन भी होगी कि किसी बिलियन के 1 किलो डायरेक्ट कर देते हैं, 1 किलोग्राम भार में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो 1 किलोग्राम भार में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के आपको डिफिनेशन ही लिखना है कि 1 किलोग्राम भार में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं।
और फिर इसके नीचे ये फार्मूले लिख देने हैं, ठीक है। और इसी तरह करना है मोलरता। तो मोलरता में क्या करना है कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फार्मूले इसके नीचे लिखने हैं, पहले डेफिनेशन लिखनी है कॉपी पर, ठीक है। तो हमने इसलिए फार्मूले लिखे ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए और इसकी डेफिनेशन कैसे निकाली है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आए। चलो आगे बात करते हैं। और एक और रह गया अपना मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसके नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसे मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आपको कुछ एक जो है लगभग एक या दो हम आपको सवाल लगाकर दिखाएंगे कि इस तरह इन टॉपिक पर बोर्ड में सवाल किस तरह से आते हैं। तो क्योंकि सवाल बहुत, तो अब डिस्कस करते हैं मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं और मोल प्रभाज का एक नाम और होता है, चूंकि आपको ध्यान रखना है पेपर में बाई चांस पूछ लिया जाए, मोल अंश। इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोल अंश क्या होता है हमने इस बार लिख लिया है और आपके लिए कुछ सिलेक्टेड सवाल भी लिए हैं ताकि जो पेपर में जिस तरह से सवाल आते हैं आप समझ पाएं और उनको लगा पाएं, ठीक है। तो चलिए देखिए बात करते हैं क्या होता है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज की डेफिनेशन होती है कि किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आई होप कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, हम आपको अभी बताते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मान लो आपको किसी मतलब विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो एक्स बी मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो मतलब विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो उसी घटक के मोलों की संख्या यानी कि विलेय के ही मोलों की संख्या एन वी, एन का मतलब मोल और बी का मतलब विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। अब कुल मोलों की संख्या का मतलब किसी भी विलेयन में विलेय और विलायक तो होते हैं, तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ दो तो कुल मोलों की संख्या आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं Na प्लस एन वी, यानी कि विलायक के मोल प्लस विलेयन के विलेय के मोल। तो ये हो जाएगा हम निकालने के लिए विलेय के मोल प्रभाज। ऐसा ही होता है एक्स बी। अगर हमको विलायक के निकालना है तो विलायक के लिए क्या करेंगे, विलायक के मोल Na अपॉन कुल मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या Na प्लस एन वी, यानी कि विलायक के मोल विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस एन बी की जगह पर एन टी, कुल मोलों की संख्या एन टी भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये, अब विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे और विलायक के मोलों की संख्या को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक एक करके सवाल की ओर चलते हैं, अपने सवाल लगाते हैं कि कौन से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उनको लगाने का क्या तरीका होता है। चलिए तो देखिए पहला सवाल अपना है कि 5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम विलेयन में घोला गया। 5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम ml विलेयन में घोला गया तो प्राप्त विलेयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो हमने सबसे पहला आपको टॉपिक बताया था द्रव्यमान प्रतिशत का। तो इस सवाल में देखना है, सबसे पहले कोई भी सवाल हो उसको हल करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि उस सवाल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। चूंकि हम विलेयन पढ़ रहे हैं, हमने विलेयन में पहले ही लेक्चर में आपको बताया है कि इस चैप्टर में विलेय और विलायक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि विलेय क्या चीज है। इसमें विलेय दिया गया है, इसमें विलेय क्या दिया गया, NaCl। विलेय क्या चीज है, NaCl, और विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। और 50 ग्राम विलेयन में, यानी कि विलेयन दिया गया है, विलेयन दिया गया है, और विलेयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो विलेय दिया गया है NaCl और विलेयन दिया गया है 50 ग्राम, यानी विलेय का भार दिया गया और विलेयन का भार दिया गया है। तो विलेय का भार कितना दिया गया है, WB बराबर कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। और विलेयन का भार कितना दिया गया है, यानी कि WT बराबर 50 ग्राम। पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है। चूंकि हमें पता है इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान परसेंटेज बाई द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है WB अपॉन WT इंटू 100, ऊपर है ग्राम में नीचे भी ग्राम में, यही आपको बताया था ना।
तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना सवाल लगा लेंगे। जैसे देखिए WB का मान कितना दिया गया 5 बराबर BT का मान 50 ग्राम दिया गया। अब यहां पर 100, तो क्या करना है 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी वो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अपना आया है 10। कितना आंसर आया 10। ठीक है, तो इस तरह से सवाल लगाने हैं आपको। आई होप कि आपके ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, यदि 200 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में घुला है, मतलब उपस्थित है, तो NaCl का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। जो सेकंड वाला बताया था भार बटे आयतन प्रतिशत, ये उससे सवाल लिया गया। तो इसमें भी देखना क्या कि दिया क्या गया, विलय दिया गया है। विलय इसमें भी क्या दिया गया, NaCl दिया गया है। विलय दिया गया NaCl, विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं 20 से। अब 500 ml मतलब आयतन दिया गया है, आयतन विलयन का आयतन दिया गया है T। ठीक है, अच्छा विलय का भार कितना दिया गया WB 20 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना दिया गया है BT 500 ml। ठीक है, पूछा गया है भार बटे आयतन प्रतिशत, तो भार बटे आयतन प्रतिशत मतलब परसेंटेज W/B का निकालने का फार्मूला हमने बताया था आपको कि WB ग्राम में बटे BT इन ml और 100 का गुणा, यही बताया था। तो इसमें सवाल में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, सवाल लगा देना है। तो WB का मान कितना दिया गया 20 ग्राम दिया गया। ठीक है, BT का मान कितना दिया गया, BT का मान दिया गया है 500 ml गुणे 100। तो देखना 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 चौकू 20 यानी कि कितना आया 4 परसेंटेज W/B आंसर आपका आ गया। इस तरह से सवाल लगते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सभी एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल नंबर 2 हो गए, सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी कि शक्ति पूछी गई है। तो क्या दिया गया है, विलय दिया गया, अपना विलय दिया गया है, क्या चीज ऑक्जेलिक एसिड दिया गया, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है और इससे B से प्रदर्शित करते हैं। और 500 ml यानी विलयन का आयतन दिया गया, विलयन दिया गया है T और आयतन दिया गया है। ठीक है, विलय का भार दिया गया कितना, WB दिया गया है 50 ग्राम कितना दिया गया 50 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना दिया गया है VT बराबर दिया गया है 500 ml। अब ध्यान रखना, हमने आपको फार्मूला बताया था, चूंकि फार्मूला दिया था आपको S बराबर WB/VT इन लीटर, यही तो फार्मूला दिया था ये ग्राम में। अब यहाँ पर देखना आपको ये है कि जो विलयन का आयतन है वो लीटर में दिया गया और हमारे पास है ml में, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग दे देना है। तो 500 कम 500, 500 दूना 1000, 1/2 लीटर आ गया। तो अब मान रखते हैं, सवाल खत्म करते हैं। तो S बराबर WB का मान कितना दिया गया है, WB का मान 50 ग्राम, तो यहाँ पर लिखते हैं WB का मान 50, VT का मान 1/2 और हो गया ना। तो अब क्या करना है काट लेना है, ऊपर ले जाओगे तो 5 में गुणे 2, 50 में गुणे 2, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 ग्राम प्रति लीटर, 100 ग्राम प्रति लीटर हो गया। WB 50 ग्राम, तीसरा सही तो है WB 50 ग्राम। और ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या दिया गया, 80 ग्राम NaOH को लेकर जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, नॉर्मलता से आया है। तो हम आपको बता दें कि विलय दिया गया है, इसमें विलय क्या दिया गया है, NaOH दिया गया है और जिसे हम B से प्रदर्शित करने वाले हैं।
और इसमें बिलियन का आयतन दिया गया है, यानी कि बिलियन दिया गया है T। तो NaOH जो है बिले का भार कितना दिया गया है, WB बराबर दिया गया है 80 ग्राम। अब बिलियन का आयतन कितना दिया गया है, 500 ml, मतलब BT बराबर कितना दिया गया है, 500 ml। तो हमको भी फार्मूला ml में चाहिए नहीं था, लीटर में है फार्मूला में अपना। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 500 ml को लीटर में बदल देते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 1000 का भाग दे देना है, तो 1/2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है और मान रखते हैं। चूंकि फार्मूला अपना ये है, नॉर्मलता बराबर WB अपॉन EV इंटू VT इन लीटर, यही तो फार्मूला था अपना। अब यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर EV मतलब तुल्यांकी भार, बिले का तुल्यांकी भार पूछा जा रहा है, तो तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। बिले क्या है, NaOH, तो NaOH का तुल्यांकी भार निकालते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना है, अणुभार बटे N, फार्मूला होता है अणुभार बटे N। अब N इसमें क्या है, N इसमें है अम्लता, ठीक है। तो अणुभार इसका निकालते हैं। देखो अणुभार सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बटे इसमें NaOH, OH की संख्या देखनी है कितनी है, 1। तो EV बराबर कितना आ गया अपना, इसको जोड़ लेते हैं 40। तो EV का मान 40 आ गया। अब देखते हैं, इसको लगाकर मान रख देते हैं। WB का मान दिया गया है, कितना दिया है, कितना 80 ग्राम, और EV का मान 40 निकाला। VT का मान 1/2 है। अब बस कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है, 40 से कम 40, 40 दूना 80, तो 2/1/2 आया। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 में गुणा 2 बराबर 4 नॉर्मलता आ जाएगा। ये इस तरह से फार्मूले इस तरह से ये सवाल लगेंगे। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो एक लास्ट सवाल बचा है, सवाल नंबर 4। 40 ग्राम NaOH को लेकर 90 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि बिले का भार NaOH दिया गया है। NaOH क्या है, NaOH तो बिले ही है, और 90 ग्राम जल में मतलब H2O दिया गया है कितना 90 ग्राम H2O, ये क्या है, विलायक है। तो बिले का भार कितना दिया गया है, 40 ग्राम WB। तो WB कितना दिया गया है, 40 ग्राम, और H2O मतलब कितना दिया है, WA बराबर 90 ग्राम। अब इसका हमें पहले अणुभार निकालना है, इसका अणुभार निकालना है, फिर इसके मोल निकालना है। फार्मूला बोला गया, जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मूल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन से पूछा गया है। तो प्रत्येक घटक यानी बिले का भी मोल प्रभाव याद करना है, विलायक का भी मोल प्रभाव याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, तो इतना हो गया। अब इसका क्या करो, अणुभार निकाल लो, यानी कि MB। तो इसका MB 40 आएगा, और इसका MB कितना आएगा 18, यानी कि इसका कैसे आएगा 40, तो 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन बराबर 23, अच्छा 40, और इसका 1 में गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 18 हो गया। तो MB कितना आया इसका 18, और इसका कितना आया 40। अब निकालते हैं, पहले बिले का मोल प्रभाव निकालते हैं। तो बिले का मोल प्रभाव के बराबर XB बराबर होता है बिले, अब मोल भी निकालना पड़ेगा ना, मोल। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया गया है, बिले का भार बटे अणुभार। तो भार और अणुभार कितना है, भार मतलब WB 40 और अणुभार 40 निकाला, तो 4 एकम 4, तो मतलब ये किसका है, बिले का। तो बिले का मोल कितना आया 1। अब इसका निकालते हैं विलायक का मोल Na, भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार, तो भार बटे ये MB नहीं Ma होगा, क्योंकि विलायक का निकाल है ना अणुभार। तो भार कितना दिया गया है, भार दिया गया है 90 ग्राम, अणुभार 18 निकाला, 18 पंचे 90 होते, ठीक है, 18 पंचे 90। तो अब यहाँ पर देखिए बिले का भी मोल आ गया, विलायक का भी मोल आ गया। तो हमें निकालना है बिले का मोल प्रभाव, और बिले का मोल प्रभाव की फार्मूला होता है बिले के मोल अपान विलायक के मोल प्लस बिले के मोल। तो इसको लगाते हैं, देखिए बिले का मोल कितना आएगा 1, विलायक का 1 और बिले का 1, ये निकाला था। तो इसको जोड़ दो, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे विलायक का XA बराबर
एक्स ए बराबर विलेय का मोल अपान विलेय का मोल प्लस विलेय का मोल, विलायक का मोल, विलायक का मोल अपान विलायक का मोल प्लस विलेय के मोल। तो यहाँ पर विलायक का मोल जो है कितना दिया गया कितना निकाला 5। अब यहाँ पर विलायक का मोल फिर प्लस और विलेय का मोल कितना 1, तो 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से ये आपको निकालने हैं। आई होप ये वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूर है, स्किप नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगले आने वाले क्लासेस में आपको मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।